गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम मैथ्स में अपना चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था कि उनको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, या फिर दो आपको पेयर दिए गए हैं तो वो एक सेम रैशनल नंबर को शो कर रहे हैं, ये कैसे हम पता लगाएं। ये सारी चीज़ें हम इससे प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, आज हम और रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे आपके पास अगर दो आपको नंबर दिए गए हैं, दो रैशनल नंबर दिए गए हैं और आपसे कहा जाए कि उनके बीच के रैशनल नंबर्स निकाल के दिखाइए। क्या करिए? उनके बीच के रैशनल नंबर्स निकाल के दिखाइए। जैसे आप एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। क्या है? लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। किस किस के बीच में? -1 और 0। अब -1 और 0 आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि इनके बीच में कौन से रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरीके से -2 और -1 के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। -4/5 एंड -2/3 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं। -1/2 एंड 2/3 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि दो नंबर्स के बीच में किस तरीके से रैशनल नंबर निकाले जाते हैं, वो सीखते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको -1 और 0 के बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में हो और Q 0 ना हो, यही तो रैशनल नंबर होते हैं। क्या है? यही तो रैशनल नंबर है ना। तो आपको -1 और 0 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो आपको इसको किसकी फॉर्म में लिखना होगा? -1 को P/Q की फॉर्म में, 0 को भी किसकी फॉर्म में लिखना होगा? P/Q की फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे -1 है अपॉन, सपोज मैंने इसका डिनोमिनेटर मान लिया 6, कुछ भी मान सकते हैं आप, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे रैशनल नंबर्स निकले 5 वो आपके ही निकले, आप दूसरे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हो तो बहुत सारे हो सकते हैं ना इनके बीच में ना। तो जैसे मैंने इसका डिनोमिनेटर माना 6, आप कुछ भी मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, या फिर इस तरीके से देखिए, ये -1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है ना। क्यों क्या है? 1 है। अब मैं चाहती हूँ ये 1 की बजाय कुछ और डिनोमिनेटर हो जाए। तो जैसे मैंने 6 का मल्टीप्लाई नीचे किया, मैंने क्या किया, 6 डिनोमिनेटर बनाया इसका। जब मैं 6 का मल्टीप्लाई नीचे करूँगी, डिनोमिनेटर में करूँगी, तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो -1/6 -1 मल्टीप्लाई 6 1 मल्टीप्लाई 6। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? -6/6। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 0 को देखते हैं। 0 के नीचे क्या है? 1। यहाँ पे भी मैंने नीचे 6 का मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया आपका? 0/6। ठीक है, तो अब आपको किस किस के बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं? -6/6 और 0/6 के बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब आपके लिए इजी होगा, क्योंकि -6/6 के बीच में और 0/6 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। जैसे -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6 और फिर 0/6। तो इसके बीच में हमने 5 रैशनल नंबर्स निकाल लिए। -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि -1 और 0 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं? ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपको तरीका समझ में आया, आपको इसी वे में करने हैं। अब देखिए, अब हम एक और क्वेश्चन समझते हैं इसका। जैसे -4/5 एंड -2/3। ठीक है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं? अलग अलग है। ये 5 है, ये 3 है। तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। ठीक है, तो मैंने सेम करने के लिए 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में मल्टीप्लाई कर, दोनों की टेबल से डिविजिबल हो। हम एलसीएम लेके भी पता कर सकते हैं। तो क्या आएगा? 15। बताइए मुझे, 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए? 3। नीचे करूँगी, ऊपर भी करूँगी। ठीक है, इसी तरीके से -2/3, 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी? 15 आ जाए, 5, ऊपर भी किया। ये कितना हो गया? -12/15। ये कितना हो गया? -10/15।
अब हम देखेंगे इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हैं। इसके बीच में एक ही रैशनल नंबर है -11/15, बट मुझे निकालने कितने हैं बच्चों, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स। इसका मतलब मुझे इसके डिनोमिनेटर को और बड़ा करना होगा, ठीक है। फिर मैं और बड़ा नंबर देखूं जो 5 की टेबल से भी डिविजिबल हो और 3 की टेबल से भी डिविजिबल। 15 तो है बट ये छोटा है, और बड़ा देखते हैं। तो और बड़ा देखेंगे तो 45 एक ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल से भी डिविजिबल है और 3 की टेबल से भी डिविजिबल है। देखते हैं, बताइए आप मुझे 5 की टेबल में 45 कितनी बार आते हैं, 9 बार ना। तो 9 नीचे भी मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, -2/3। अब आप मुझे यहाँ बताइए कि 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 45 आ जाए। बताइए 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 45 आ जाए। 15, वेरी गुड। तो 15 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, 15 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, -36/45। ये कितना हो गया, -30/45। अब देखिए, अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से, 5 निकालने हैं ना, तो हम 5 निकालते हैं। देखो इसके बीच में एक हो गया -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 और -31/45 और उसके बाद -30/45। इस तरीके से हमने -4/5 और -2/3 के बीच में रैशनल नंबर्स निकाले 5। कौन कौन से, -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 एंड -31/45। तो आपको तरीका समझ में आया कि हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में किस तरीके से रैशनल नंबर निकाल सकते हैं और रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, जितने आपसे पूछे जाएं। अगर आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो आप डिनोमिनेटर को और बड़ा कर लीजिए। आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ना, तो आप डिनोमिनेटर को और बड़ा कर लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसके साथ साथ न्यूमरेटर भी बड़ा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर्स के बीच, दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि रैशनल नंबर्स को कंपैरिजन, उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने लिखा है -5/7 और 2/3। आपको बताना है, मतलब साइन लगाना है, कौन बड़ा है, यही वाले साइन लगाने हैं, आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, देखिए माइनस के जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव से, मतलब जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। तो इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने देखा ये माइनस वाला है तो ये छोटा है, बड़ा कौन है, 2/3, तो आपने इसकी तरफ ये बना दिया, ठीक है। मतलब आपको इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ना कोई आपको एलसीएम लेना है, ना कोई दिमाग लगाना है, बस आपको ये देखना है पॉजिटिव नंबर है इसमें तो वो बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है -4/5, -5/5। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो दोनों ही नंबर कैसे हैं, आपके नेगेटिव हैं, तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो कंपैरिजन आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, उसका तरीका है, आप क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे। हमने फ्रैक्शन में ये तरीका सीखा था ना कि जब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट हो तो आप क्या कर सकते हैं, उनके डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 5 और 7 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 35। क्या आएगा, 35। तो आप मुझे बताइए 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 35 आ जाए, 7। वेरी गुड। और इतना ध्यान रखिए, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब -5/7। अब आप मुझे बताइए 7 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 35 आ जाए, वेरी गुड, 5 और ऊपर भी 5, ठीक है। तो -28/35 और यहाँ क्या हो गया आपका, -25/35। तो आप बताइए
कौन बड़ा है? अब देखिए, आप कह रहे होंगे 28 बड़ा है मैम, लेकिन नहीं, जब दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो माइनस का जितना नंबर छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। जैसे -6 लिखा है और -4 लिखा है, तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन बड़ा है? -4, क्योंकि वो छोटा है इसलिए वो बड़ा है, क्योंकि माइनस का छोटा है इसलिए वो बड़ा है। तो इसमें कौन बड़ा है? -25/35। तो हम लिख सकते हैं -4/5 इज स्मॉलर देन -5/7। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब माइनस का जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। आप इस बात को समझ लीजिए, ध्यान में रखिए। ठीक है, और अगर आपको एक नेगेटिव रैशनल नंबर दिया है और एक पॉजिटिव रैशनल नंबर दिया है, तो जो पॉजिटिव है वही बड़ा होगा, नेगेटिव वाला छोटा होगा। ठीक है, आप इसी तरीके से इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास नंबर्स दे दिए, आप उनको क्या करिए? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। आप निकाल लीजिए कौन बड़ा है, कौन उससे छोटा है, फिर कौन सबसे छोटा है। ठीक है, इस तरीके से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए, अब हम एक दो और एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे देखिए, ये 0 है, ये -7/6 है, तो आप मुझे बताइए इसमें कौन सा बड़ा है? 0 या -7/6? 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर से 0 हमेशा बड़ा होता है और पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। जैसे दिया है 0 और 7/6, तो कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे दिया है -5/11 और 5/-11। तो देखो, माइनस ऊपर लगा है या फिर इधर लगा है, तो उसका दोनों का मीनिंग तो यही होता है ना, -5/11 और -5/11। तो दोनों क्या हैं? इक्वल है। ठीक है, तो आपको रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन समझ में आया। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.1 फिनिश होती है। अब मैं आपको होमवर्क दूंगी और आपको वो होमवर्क करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।